जनता के हितों के लिए सरकार विकास का दावा करती है और विकास को मूर्त रूप देने के लिए प्रशासन उसमें अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी यदि समय रहते विकास का कार्य पूरा ना हो पाए और या फिर वो निकृष्ट दर्जे का हो तो इसके लिए जिम्मेदार होता है वो ठेकेदार जिसे टेंडर पद्धति के तहत विकास कार्य का जिम्मा सौंपा जाता है। हम बात कर रहे हैं मुंबई से सटे मीरा भाईंदर इलाके की, जहां महानगर पालिका के ठेकेदारों को काम खत्म करने की इतनी जल्दबाजी होती है कि वो समझना नहीं चाहते कि सही क्या है और गलत क्या। ऐसा लगता है कि उन्हें सिर्फ अपने काम को खत्म करने की पड़ी रहती है। महानगर पालिका से अपना चेक हासिल करने के लिए वो हर हथकंडा अपनाते हैं, भले ही फिर आम लोगों की समस्याएं कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। ये तस्वीरें हैं भाईंदर पश्चिम के नारायण नगर इलाके की, जहां सड़क निर्माण का काम मनपा द्वारा ठेकेदार को सौंपा गया है, लेकिन कथित ठेकेदार ने इस एक साथ 3 सड़कों के निर्माण का कार्य एक साथ शुरू कर दिया, जिसकी वजह से सड़कों पर जमीन के नीचे की मिट्टी फैल गई और आने वाले वाहनों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक कि आम राहगीरों का यहां से गुजरना मुश्किल सा हो गया है। आसपास से सटे इलाकों की यदि बात करें तो यहाँ अस्पताल और बाजार हैं। इसके अलावा रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए आम रहवासियों को इसी सड़क से होकर गुजरना पड़ता है। सड़क निर्माण कार्य के चलते जो मरीज यहाँ से गुजरते हैं वो बीच रास्ते में ही फंस जाते हैं, चूंकि यहाँ ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रहती है। आम वाहन चालक तो परेशान है, मरीजों को आपातकालीन स्थिति में अस्पताल ले जाने वाले एम्बुलेंस को भी यहां से गुजरने में बड़ी दिक्कत हो रही है। स्थानीय लोग अब पूरी घटना का जमकर विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनका विरोध विकास कार्य को लेकर नहीं है, लेकिन सड़क निर्माण कार्य का जिस जल्दबाजी में पूरा करने पर ठेकेदार आमादा है, उससे एक साथ कई तरह की समस्याएं खड़ी हो रही हैं। और ऐसे में आम लोगों की ये मांग है कि सड़क निर्माण का काम चरणबद्ध तरीके से किया जाए ताकि उन लोगों को किसी तरह की असुविधा ना हो जो स्थानीय रहवासी हैं। स्थानीय लोगों ने यहां के जनप्रतिनिधियों और महानगर पालिका के संबंधित अधिकारियों से मांग की है कि कथित ठेकेदार को सड़क निर्माण कार्य पूरा करने के लिए चरणबद्ध तरीका अपनाना होगा, अन्यथा सड़क निर्माण का कार्य भी निकृष्ट दर्जे का होगा और एक साथ आम रहवासियों के सामने कई तरह की समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। अच्छे ढंग से हो रहा है, ठीक है, लेकिन कम से कम ये आम तकलीफ नहीं होनी चाहिए और बढ़िया ढंग से काम करें और एक एक काम करके करें तो पब्लिक को तकलीफ नहीं। बच्चे आते बेचारे वो गिरते रहते हैं, एम्बुलेंस आ नहीं सकती है, लेडीज़ लोगों को तकलीफ है। ये सब तकलीफें नहीं होनी चाहिए और काम करें, एक रोड बना के दूसरा रोड का काम चालू करें। आज कम 1.5 महीना 2 महीना हो गया, कुछ कोई वो नहीं है, ना कोई कंडक्टर जवाब देता है, ना कोई थाने को कुछ जवाब नहीं देते आदमी। क्योंकि तकलीफ यही है कि कोई भी काम जब चालू कर रहे हो तो सबसे पहले इस रोड को एक काम को कंप्लीट करो। आज एक रोड को खुद के 2 महीने हो चुके हैं, अभी तक रोड नहीं बनी है और ये एक एक करके चारों रोड खोदे जा रहे हैं। खोदने वाला कॉन्ट्रैक्टर अलग है, बनाने वाला कॉन्ट्रैक्टर अलग है, किसी को कोई सीधे से जवाब नहीं मिल रहा है। सब स्थानिक लोगों की तकरार मेरे पास आई, कल हस्ताक्षर अभियान हुआ और तब जाके इसको रोका गया है। तो और यहाँ पे कल एक एम्बुलेंस आई थी, उस एम्बुलेंस को आने की जगह नहीं मिल रही थी। उस एम्बुलेंस को जिससे आप देखोगे क्लिनिक है, पीछे हॉस्पिटल है, पेशेंट्स को तकलीफ हो रही है। यहाँ पे वार्ड में 2 जगह शादियाँ है, उनके घर में तकलीफ हो रही है, उनकी भी तकरार है। ओवरऑल सबको तकलीफ है। हमारा किसी भी काम का विरोध नहीं है, हमारा कहना सिर्फ इतना है कि जिस तरीके से यहाँ पे आने के 4 रास्ते हैं, यहाँ पे एक हॉस्पिटल है, 2 क्लिनिक है, एक एक करके रोड का काम कीजिए, एक एक करके कम्प्लीट कीजिए। एक ही दिन में एक ही टाइम पे चारों रोड खोद दिए हैं। ये रास्ते को खोद के 2 महीने हुए हैं, लेकिन अभी तक ये रास्ता बना नहीं है। उसके बावजूद अगला रास्ता, उसका अगला रास्ता, 3 रास्ते यहाँ खोद दिए। हमारा एक साथ में सभी रास्तों को खोदने का विरोध है, काम का विरोध नहीं है। एक काम